जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं एक क्षेत्रीय संगठन जिसका नाम क्या है आसियान के बारे में। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन सबके बारे में पढ़ाएंगे एक एक करके। ठीक है, पहले समझिएगा आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं क्या कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, अर्थात एशिया महादेश का जो दक्षिण का भाग है और पूर्व का मतलब दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, ऐसे देखिए ये पूरा का पूरा एशिया महादेश हो गया। ठीक है, तो एशिया महादेश का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है यहाँ पर बहुत सारे देश है और सब देशों ने क्या किया, अपने यहाँ सुरक्षा या शांति स्थापित करने के लिए क्या किया, आपस में समझौता किया, एक संगठन बनाया। ठीक है, और इसी संगठन का नाम क्या हो गया? आसियान। जो क्या है, तो एक क्षेत्रीय संगठन है, अपने क्षेत्र का संगठन। ठीक है, और इसका नाम क्या है? आसियान। आसियान का फुल फॉर्म जान गए। ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या होता है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है, जो कहाँ पड़ता है? तो इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, जब इसका अभी देखिए वर्तमान समय में आसियान में कुल कितने देश शामिल है? तो 10 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? तो 10। 10 का नाम यहाँ देखिए है इसी मैप में। देखिए यहाँ जो देश है ना, यहीं पे यहाँ पर बड़ा सा आपको बता दिए कौन कौन सा देश है। समझिएगा, म्यांमार है, आपको पता होगा सब भारत का पड़ोसी है म्यांमार। ठीक है, फिर देखिए लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, ठीक है, मलेशिया है, सिंगापुर है और इंडोनेशिया है ना। ये 10 देश है जो अभी आसियान में देश है। ठीक है, आसियान का मतलब आसियान में कितने देश है? तो 10 देश शामिल है। ठीक है, सबको हम आपको ट्रिक से बताएंगे कैसे कैसे होगा। समझिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया क्या, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 में इसका स्थापना हुआ था। 8 अगस्त 1967 में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो एक शहर है थाईलैंड का, इसका नाम क्या है? बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक में इसका स्थापना हुआ था। जब आसियान संगठन बन रहा था तो उस टाइम समझिएगा कि इसमें 5 देश शुरुआत में ही शामिल थे। ठीक है, मतलब 5 देशों के साथ या 5 देशों के संगठन के साथ कहीं ना कहीं आसियान संगठन बना था। ठीक है, और पांचों देश का नाम हम लोग एक ट्रिक से जानते हैं। समझिएगा, देखिए यहाँ लिखा गया क्या कि 5 देश जो है ना स्थापना का समय में था। एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं आईएमपी। आईएमपी आपको पता होगा कि सर इंपॉर्टेंट को हम लोग मैसेज में आईएमपी भी लिखते हैं। आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एसटी आपको पता होगा कास्ट होता है, एससी एसटी। ठीक है, समझिएगा, तो इसमें 5 देश कौन है जो शुरुआत में स्थापना के समय था? ठीक है, तो एक है इंडोनेशिया, तो आई मतलब हो गया इंडोनेशिया, एम मतलब हो गया मलेशिया, पी मतलब क्या हो गया? फिलीपींस हो गया। आई मतलब इंडोनेशिया, ठीक है, एम मतलब मलेशिया और पी मतलब क्या हो गया? फिलीपींस हो गया। एस मतलब क्या हो गया? सिंगापुर और टी मतलब क्या हो गया? थाईलैंड। ठीक है, तो आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट, एसटी। आईएमपी इंपॉर्टेंट हो गया और फिर क्या हो गया? एसटी। ठीक है, तो 3-4 बार बोलेगा तब को याद होगा। ठीक है, आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट हो गया और एसटी आपको पता होगा कास्ट होता है। ठीक है, तो आई मतलब इंडोनेशिया, एम मतलब मलेशिया, पी मतलब फिलीपींस, एस मतलब सिंगापुर, टी मतलब थाईलैंड। ठीक है, लेकिन 5 देश शुरुआत में था, लेकिन वर्तमान में कुल कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। 5 देश आपको याद होगा और 5 देश और जो बाद में जुड़े थे। ठीक है, तो पांचों देश का भी, इस पांचों का भी एक ट्रिक है। ठीक है, समझिएगा ट्रिक क्या है कि बीबी को हम बीबी कह सकते हैं, बीबी। ठीक है, तो बीबी, एल मतलब लंबी, एम मतलब मोटी, सी मतलब चौड़ी, है ना। तो बीबी लंबी मोटी चौड़ी, बीबी लंबी मोटी चौड़ी, बीबी लंबी मोटी चौड़ी। तो इस बी का मतलब क्या हो गया? ब्रुनेई दारुसलाम। ठीक है, जो देश कब शामिल हुआ था आसियान में? 1984 में। ठीक है, भी मतलब क्या हो गया? वियतनाम, जो कब शामिल हुआ था? 1995 में। ठीक है, एल मतलब लाओस, लाओस कब शामिल हुआ था? 1997 में। एम मतलब क्या हो गया? म्यांमार, कब शामिल हुआ था? 1997 में। और सी मतलब क्या हो गया? कंबोडिया, जो कब शामिल हुआ था? 1999 में। तो वर्तमान में आसियान में कितने देश है? तो 10 देश है। ठीक है, लेकिन और कुछ बताते हैं, समझिएगा। देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ था तो पूरा दुनिया में 2 गुट हुआ था, एक था पश्चिमी गुट और एक था पूर्वी गुट, है ना। और यहीं से शीत युद्ध का स्टार्टिंग हुआ था। पश्चिमी गुट का लीडर कौन था? तो अमेरिका था। और पूर्वी गुट का लीडर कौन था? तो यूएसएसआर, जिसको हम लोग रूस भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा गया क्या, समझिएगा, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्षेत्रीय संगठन में देखिए पहले बहुत, देखिए सैनिक संगठन बहुत मतलब संगठन बहुत तरह का होता है। एक होता है सैनिक संगठन और एक होता है असैनिक संगठन। ठीक है, मतलब समझिएगा यहाँ सैनिक संगठन शुरुआत में हुआ था अमेरिका और रूस के मतलब यूएसएसआर में। ठीक है, और समझिएगा अमेरिका के द्वारा नाटो, सीएटो और सेंटो 3 सैन्य संगठन बनाया गया था। लेकिन यूएसएसआर के द्वारा सिर्फ एक ही सैन्य संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या था? वार्सा पैक्ट, है ना। और आज भी ये सब चलता है। ठीक है, सेंटो और सीएटो तो खत्म हो गया लेकिन नाटो आज भी चलता है, वार्सा पैक्ट आज भी है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे देश है जो सैनिक नहीं मतलब असैनिक संगठन बनाए गए थे। क्यों असैनिक संगठन बना था? इसमें देखो ये कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करने के लिए था। ठीक है, और अपना वर्चस्व को बढ़ाने के लिए था, क्योंकि अमेरिका कहता था कि मेरा वर्चस्व दुनिया में ज्यादा है और यूएसएसआर का कहना क्या था कि मेरा वर्चस्व ज्यादा है दुनिया में। ठीक है, और असैनिक संगठन समझिएगा कि क्षेत्र में मतलब देखिए जो देश अगर आपस में संगठन बना रहे तो सब सोचेगा कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आक्रमण न करे। ठीक है, तो अपने क्षेत्र में मतलब माहौल सही रहे, शांति रहे। ठीक है, तो क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रहे, इसलिए जानते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ सब लोग संगठन, क्षेत्रीय संगठन बनाया
जो असैनिक संगठन था, मतलब इसमें सैनिक का रोल नहीं था, ठीक है। जिसमें हम आपको, एक है यूरोपीय यूनियन जिसको हम यूरोपीय संघ या ईयू भी कहते हैं, दूसरा क्या है आसियान जो आपको हम अभी पढ़ा दिए, ठीक है। और तीसरा क्या है सार्क है जिसको हम दक्षेस भी कहते हैं, द मतलब दक्षिण हो गया, छह मतलब क्षेत्र हो गया, से मतलब संगठन हो गया, ठीक है। तो दक्षेस के बारे में तो आसियान आज हम आपको पढ़ा दिए हैं, अगला दिन हम आपको यूरोपीय संघ और सार्क के बारे में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद बताएंगे नाटो के बारे में, सीएटो के बारे में और सेंटो के बारे में, ठीक है। और देखिए जितना सारा टॉपिक है इस कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए और 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सब चीजें, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।